हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं निक्की और आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति तो वही है जो उन ईंटों से अपना घर बना लेता है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा अपने किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपने गलतियों के कारण तो कई बार बिना किसी बात के ही हमें अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के कारण हुआ अपमान सहन भी हो जाता है, लेकिन कई बार बिना गलती के अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी हमारा कोई अपमान करता है तो हमें कभी भी उसकी भाषा में उसी तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है हमें उस्काना। इसलिए अच्छा यही है कि ऐसी परिस्थिति आने पर हम शांत रहें और उस इंसान की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें बिना कुछ कहे, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी किसी को अपमानित नहीं कर सकता, ना ही किसी को नीचा दिखा सकता है। इस धरती पर हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, और सही दृष्टिकोण से देखें ना, ये वही लोग हैं जो खुद अपने जीवन में असफल होते हैं, और शायद यही कारण है कि वह ऐसा व्यवहार भी दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू ही फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, और बस इसी कारण से ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं पाते हैं। और आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, वैसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच के लिए सत्तू के पराठे। तो लिट्टी छना हुआ, पानी में बॉयल किया हुआ, ये सारी तो मैंने आप लोगों से कई बार रेसिपी शेयर की हूँ, बट ये पराठे मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के कमेंट में ये था कि पराठे जो होते हैं थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, जैसे खींचना पड़ता है उनको। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सीक्रेट है जिस वजह से खींचना नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने देखा सत्तू की रेसिपी, सत्तू मैं कैसे तैयार की हूँ, तो आप ऐसे तैयार कर लेना। और आप जैसे सिंपल आप तैयार करते हैं वैसे भी तैयार कर लेना, बट सत्तू में थोड़ा सा पानी ज़रूर मिक्स करना, क्योंकि एकदम से मतलब सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। ड्राई रहता है तो बेलने में सत्तू के पराठे फट जाते हैं। और इसमें देखिए मैं आटा ली हूँ, इसमें मैं मतलब छोटे चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर रखी हूँ, और एक पिंच बेकिंग सोडा, और बड़े चम्मच से एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। मतलब ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो। तो देखिए आटा मेरा अच्छे से गूँथ गया है, और इसे मैं थोड़ा सा मतलब मैश करके और दबा दबा के हाथों से इसे सॉफ्ट बनाएंगे, और इसे ढक के रख देंगे। तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप वैसे भी आटा नॉर्मली भी आप गूँथ के रख देते हैं ढक के, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसका टेंशन ना लें। तो ये देखिए मेरा आटा एकदम से अच्छे से रेडी हो गया है, और अब मैं इसे एक बाउल में ढक के और रख दूँगी। अब पूरे 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, आटा मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और अब मैं बना लेती हूँ पराठे। तो बस मैं अभी सारे पराठे बना के रख दूँगी, क्योंकि नाश्ते में पराठे वगैरह चलता है, और वैसे आजकल ठंडी का दिन है तो भरवा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में तो ऑयली चीज़, कोई भी हैवी चीज़ खाने का मन नहीं होता, बट ठंडी के दिनों में क्या है कि लिट्टी हो गया, सत्तू के पराठे, दाल के पराठे,
मतलब ये सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भरवा चीज़। तो बस नाश्ते में इसका कोई झंझट भी नहीं होता है, बस इसे बना लो और चटनी के साथ सर्व कर दो, चाय के साथ सर्व कर दो। तो बस मैं आज ये बना रही हूँ और मेरे घर में आज सारे लोग भी हैं, चाचा जी, चाची जी और मेरी खुद की फैमिली इतनी बड़ी है। तो बस मैं सोची कि ये बना लेती हूँ ताकि सब्ज़ी वगैरह बनाने का झंझट ही ना रहे। तो चलिए मैं सत्तू पराठे बना ले रही हूँ। तो इसे अच्छे से भर के और बहुत हल्के हाथ से बेला जाता है ताकि ये फटे ना, वैसे ये फटेगा नहीं। तो बस मेरा पराठा एकदम अच्छे से बेल गया था और मैं आज लोहे के तावे में बना रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक का जो तावे होते हैं वो ऑयल लगाने पे जल जाता है, फिर उसे धुलने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये लोहे के तावे पे अच्छा बनता भी है और इस पे जलने का कोई झंझट भी नहीं रहता है। तो देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा सिक गया है और अच्छे से फूल भी गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि साइड से फट भी जाए, तो आप चमचे की सहायता से या पलटे से आप दबा के उसे फुला सकते हैं, मगर ये फूलेगा ज़रूर। तो बस मैं ऐसे ही करके सेम प्रोसेस करके सारे पराठे बना ली हूँ और मैं बच्चों का लंच पैक कर दी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बाकी जो बचे हुए पराठे हैं वो मैं बना रही हूँ। तो देखिए इतना सारा मेरा पराठा बनके तैयार हो गया है। पराठा तो बनके मेरा तैयार हो गया है और अब मैं बना लेती हूँ हम सभी के लिए चाय। तो पानी में रख दी हूँ बॉयल होने के लिए और चीनी चाय पत्ती डाल दी और अब मैं डाल दूँगी अदरक, क्योंकि ये भी आ गए हैं बच्चों को छोड़ के। तो बस मैं चाय बना लेती हूँ ताकि हम सब लोग बैठ के चाय पी लेंगे। तो चाय मैं 4 कप ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह की चाय चाचा जी नहीं पीते हैं। तो चलिए चाय हो गया और चाय पी के मैं आ गई अपने कमरे में बिस्तर वगैरह ठीक करने। तो बस सुबह की चाय पीने के बाद यही होता है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये अपना चले जाते हैं रेडी वगैरह होने के काम में लग जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हुआ, धूप लेना हुआ, ये सब करते हैं और तैयार वगैरह होते हैं। और मम्मी भी हैं, वो भी अपना एक्सरसाइज ये सब करती हैं और थोड़ा बहुत कुछ सब्जी वगैरह अगर काटना होता है तो वो सब काट के मेरी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हैं और मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। तो चलिए मैं बात करते करते अपना बेड तो ठीक कर ली, अब थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी डस्टिंग। और आजकल 2 दिन से हमारे यहाँ हमारे घर के सामने की जो सड़कें हैं वो टूट रही हैं बनने के लिए, तो उस वजह से मेरे घर में बहुत सारे धूल आ रहे हैं। तो बस आज सारे घर में डस्टिंग करना है और जो भी रैक पे पेपर वगैरह बिछा हुआ है वो सब भी साफ़ सफाई करना है। तो ये चप्पल वगैरह इधर उधर अस्त व्यस्त थी तो उसे मैं अरेंज करके हटा दे रही हूँ। और अब देखिए मैं आ गई हूँ इसमें रैक की डस्टिंग कर रही हूँ। इतना ज़्यादा धूल पड़ गया था, जैसे कि हाथ से उठाओ तो धूल हाथ में आ जा रही थी। 2 ही दिन हुआ सड़क को टूटे हुए, बट होता है ना कि सवारियाँ तो आते जाते रहती हैं, तो इतना सारा धूल पड़ रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि पेपर का कलर कैसा था, पोंछने पे कैसा हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी। मम्मी कह रही थी कि सड़क टूटा है, अभी बना तो है नहीं, तो फिर ऐसे ही धूल पड़ेगा। मैं बोली कि चलो साफ़ कर देती हूँ, फिर पड़ेगा तो फिर साफ़ होगा। तो इस वजह से चलिए साफ़ सफाई हो गई और अब मैं लगा दे रही हूँ इस रूम में झाड़ू और थोड़ा बहुत जो सोफ़े के कवर हैं वो सब साफ़ कर दूँ, बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ। और टेबल भी गंदे पड़े हैं क्योंकि आजकल इसी पे चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ इसी टेबल पे हो रहा है। तो हर टाइम तो मैं पोंछ देती हूँ, मगर कभी कभी होता है ना कि चाय पिए हम लोग तो छोड़ दिए, तो एनी टाइम डस्टिंग नहीं हो पाता है। बस खाना खाते हैं हम लोग, वो सब दाल वगैरह लग जाता है तो उसकी साफ़ सफाई मैं कर देती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा सेंटर टेबल भी आजकल गंदा रह रहा है। और ये सारे सामान हैं चाचा जी आंटी जी का है। आंटी जी जाने वाली हैं अपने मायके, तो वो उनका बैग वगैरह झोला थैला सब कुछ है इधर साइड में ही पड़ा है, क्योंकि बस उनको 2-3 दिन बाद चले जाना है। तो इसे मैं हटा के सफाई कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ खाने वाला चीज़ है जिस वजह से चूहे यहाँ भी लग गए हैं। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते झाड़ू वगैरह भी लग गया और डस्टिंग भी हो गया। जैसे चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दो तो घर अच्छा लगता है और ख़ुद को भी बड़ा सुकून मिलता है। तो बस ये हो गया और अब मैं अपने कमरे में रैक की डस्टिंग कर ले रही हूँ। इसमें तो धूल कम ही है, बट इसमें बच्चे जो हैं अपने कॉपी किताब इतना फैलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है मेरे कमरे में। तो मैं सोची कि इसकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ऊपर वाले रैक में तो बस पापा की फ़ोटो है, पापा मीन ससुर जी की फ़ोटो है और बस राधे कृष्ण की मूर्ति है, बस यही सब है। बाकी नीचे का जो है वो उसमें बहुत सारे पेपर कॉपी ये सब है। तो बस 2 रैक तो पूरा इसी से भरा हुआ और थर्ड वाला जो रैक है उसमें मेरे पति देव की बुक और नोट्स वगैरह है, वो अपना मतलब पढ़ाई की चीज़ें अपना रखते हैं। और अभी इसमें इसलिए ज़्यादा कबाड़ा हो गया है क्योंकि बच्चे क्या किए हैं, फर्स्ट टर्म की कॉपी, सेकंड टर्म की कॉपी और फर्स्ट टर्म की रफ कॉपी, सेकंड टर्म की रफ कॉपी,
ये सारी चीज़ें एक में मिक्स कर दिए हैं। इस वजह से थोड़ा सा और दिक्कत भी हो रही थी बच्चों को, मतलब सिलेबस के अनुसार जो टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से बैग पैक करने में। तो फिर मैं सोची कि आज इसको अलग कर ही देती हूँ ताकि अलग अलग हो जाएगा और फिर उन लोगों को बैग पैक करने में कोई ज़्यादा मतलब झंझट नहीं होगा। तो इस वजह से, और जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ससुराल में बहुत सारा काम होता है, शादी के बाद बहुत सारी मतलब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी के बाद जिम्मेदारियां ज़रूर बढ़ जाती हैं, बट ये कोई कहता है ना कि शादी के बाद काम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल हो या मायका, काम तो सभी जगह करना है। हाँ, पढ़ाई पीरियड में आदमी काम थोड़ा कम करता है, बट उसमें भी ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां बैठ के खाना खाती हैं। लड़की हैं तो इसका मतलब ये हो ही जाता है कि काम करना है। ये मैं नहीं कर रही, मतलब समाज की ऐसी सोच है कि आप लड़की हो तो काम करोगी। और सबके मम्मी पापा की एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जैसे कि होता है ना कि लड़की को ये सिखा के रखे, नहीं तो शादी बाद लोग कहेंगे कि लड़की को कुछ नहीं सिखाया तो इसे कुछ नहीं आता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो शादी हो या नहीं हो, काम तो सभी जगह करना है। और बस ये बात सही है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जो चीज़ें हमें कोई वहाँ जिम्मेदारी नहीं होती, बस यूँ ही कर लेना होता है, वो यहाँ नहीं होती। यहाँ हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और एक माँ बन जाओ तो फिर उससे भी मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है जिम्मेदारी। तो बस यही फ़र्क है ससुराल और मायके में। काम का तो नहीं है, मगर जिम्मेदारियों का ज़रूर है। और थोड़ा बहुत फैमिली में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। सारी दुनिया हमारी तरह नहीं होती है, हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। तो एक दूसरे की सोच को लेके चलना और एडजस्ट करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। बट इसे ये नहीं कहा जाता कि हाँ ससुराल में कष्ट है और मायके में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर होता है जीने का। जैसे कि वहाँ हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्र हैं, और यहाँ थोड़ा सा लगता है कि हाँ जिम्मेदारियों से बंध गए हैं। बस इतना ही फ़र्क है ससुराल और मायके में। बाकी लाइफ में हमेशा परिवर्तन ना हो तो फिर जीने का मज़ा ही क्या होगा। बाकी हम मनुष्य हैं तो सुख और दुख जीवन में लगा रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। मैं भी कभी कभी घबरा जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ये मैं कह रही हूँ तो मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ, तो मैं भी घबरा जाती हूँ। बट कोशिश यही रहती है कि ना घबराएं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए मेरा काम ख़त्म हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।